ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी पहले तो सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओके, यस माता जी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस प्रभु जी, तो हम सब जानते हैं कि ये जो 15 दिन है, ये 15 डेज जो है पितरों को डेडिकेटेड है, कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स है उनको ये डेडिकेटेड है, जिसको बोलते हैं पितृपक्ष। तो हमें ये जानना है कि एक्चुअली ये श्राद्ध विधि क्या है और ये हम श्राद्ध क्यों करना चाहिए। क्यों कर चाहिए? मेरा ये जो वीडियो है ये अंधेरा आ रहा है या ठीक है माता जी? क्लियरली दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, वीडियो क्लियर है, आवाज थोड़ी सी लो है आपकी। अभी वॉइस कैसा है माता जी मेरा? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। ओके, तो माता जी कैन यू रिपीट अगेन योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, तो वी ऑल नो कि ये पितृपक्ष जो ये 15 डेज का काल है वो पितृ को डेडिकेटेड है, या हमारे जो भी एंसेस्टर उनको डेडिकेटेड है। तो इसका महत्व क्या है और इस दौरान हम श्राद्ध क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है श्राद्ध करने का? ओके, धन्यवाद। तो बहुत सारे लोगों का ये जो प्रश्न है ये हम बार बार सुनते आ रहे हैं और सभी लोग बार बार ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कि ये श्राद्ध ये क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। ऐसा बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न हैं जो आप भी शायद पूछेंगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है श्राद्ध के रिलेटेड कि सबसे पहली बात यह है कि आश्विन मास में भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट होता है आश्विन मास, और आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष चलता है जिसमें चंद्रमा घटने लगता है, उस तिथि में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। विशेष बात जो यह है कि श्राद्ध पक्ष जो हम मनाते हैं वो इसी टाइम क्यों आता है साल के, तो इसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पितृलोक में, जहां हमारे पितृलोक रहते हैं, और वो पितृलोक होता है स्वर्ग के थोड़ा नीचे दक्षिण दिशा में होता है, तो वहां पर पितृलोक में उनका जो एक दिन होता है वो हमारा एक साल होता है। उनका एक दिन हमारा एक साल, तो जो उनका एक साल होता है उसी एक साल का जो दोपहर का टाइम होता है, जो उनका लंच टाइम होता है, वही हमारे देश में या हमारे पृथ्वी लोक पे उसे पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, यानी उनका लंच टाइम होता है। तो इसीलिए जो श्राद्ध पक्ष आता है अश्विन मास के प्रारंभ में, यह पितृलोक का लंच टाइम होता है। इसलिए उनको भूख लगती है, वे कुछ खाना चाहते हैं,
तो जो खाना चाहते हैं या जो हमसे वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि हम वो उन्हें देते हैं, तो वे उसे ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कहते हैं एक श्राद्ध का डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा ये है, श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। अगर आप कोई भी विधि श्रद्धा से करते हैं, विशेषकर पितृ लोगों के, तो श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। यदि आप में श्रद्धा है कि आपके पितृ लोग हैं, वे जीवित हैं और उनके लिए हम ये जो विधि कर रहे हैं ये उनको मिल रहा है, अगर ऐसी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। ठीक है। ओके प्रभु जी, तो जैसे आपने कहा कि श्रद्धा से जो हम कार्य करते हैं हमारे पितृ के लिए वो उन तक पहुंचता है, तो अगर ये उन तक पहुंचता है, हम ये श्राद्ध करते हैं, तो इसके फायदे क्या है कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए? ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे परिवार में, तो उनको मृत्यु के बाद में 12 दिन तक हमारे घर में अंगूठे के साइज में वायु रूप में रहते हैं। तो जब हम उनकी मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक हमारे घर में अशौच लगा होता है, शुद्धक बोलते हैं, सूतक बोलते हैं उसे। तो यह सूतक की वजह से घर में 12 दिन तक आपके यहाँ कोई पूजा पाठ, कोई दान, किसी भी प्रकार का लोगों को बुला करके भोजन कराना, ये सारे कार्य नहीं होते। लेकिन जब उनके मृत्यु को वो 12 दिन बीत भी जाते हैं और उसके बाद में अगेन कंटिन्यू 1 साल बीत जाता है, तो उनको वहां से यहाँ से स्वर्ग लोक की ओर, सॉरी यमलोक, यमराज की ओर लेके जाया जाता है। और उनको जाने के लिए 1 साल, उनका नंबर आने के लिए 1 साल और उनका डिसीजन होने के लिए 1 साल, यानी 3 वर्ष लगते हैं किसी की मृत्यु हो जाने के बाद। तो उसको 3 वार्षिक श्राद्ध मनाया जाता है, वो करना चाहिए। और जो श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष में भी जैसे जिनकी मृत्यु होकर ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए विशेषकर जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें वो हमारी राह देखते हैं कि हम उनके लिए कुछ देंगे तो वे लोग संतुष्ट होते हैं। जैसे उनको एक स्थान पे सीट मिलता है, अगर आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं तो उनको एक स्थान पे सीट मिलता है जिसको पितृलोक कहते हैं। उस लोक में 3 लोग बैठते हैं, यानी हमारे परिवार का 3 सीट रिजर्व रहता है उस लोक में। तो एक होता है पिता, एक होता है दादा, एक होता है परदादा, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये 3 लोग होते हैं। तो जो यहाँ से जिनकी मृत्यु हो गई वो वहां पर जब बैठते हैं तो हम उनके लिए जो तर्पण करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वही उनको भोजन के रूप में मिलता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वो यहाँ से कई वर्ष हो गए, उसका हमने श्राद्ध भी नहीं किया है, अब उसका पता नहीं किस जगह जन्म हुआ रहेगा, तो अगर हम उस योनि में भी वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई गाय की योनि में है, कोई मनुष्य की योनि में है, और हम यहाँ उसको तर्पण करते हैं, तो उसको वहां से भी उसको गिफ्ट रूप में कुछ मिलता है। जैसे मनुष्य है तो उसको कुछ फायदा हो जाता है, यदि कोई जानवर के रूप में तो उसको भोजन मिल जाता है, यदि वो देवता के शरीर में तो उसको अमृत मिलता है। तो सब लोगों को अपने अपने स्थान पे उसका लाभ मिलता है। और यही एक कारण है कि जब आप लोगों को, जब आप अपने पितरों को श्राद्ध कराते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं उनका, तो वे लोग संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और उसी आशीर्वाद से हमारा परिवार सुखी होता है, घर में बच्चों की कमी नहीं होती, बच्चे होते हैं, धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है और लोग काफी कुछ सुखी रहते हैं। और जो लाइफ में एक पॉइंट आता है कि उसमें कहते हैं ना कि कुछ तो ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, वो ब्लेसिंग वास्तव में पितरों का नहीं मिलता। अगर वो पितृ लोग संतुष्ट रहेंगे तो ही हमें ब्लेसिंग मिलता है। ओके प्रभु जी, तो आपने बताया इसके फायदे क्या है कि पितृ अगर संतुष्ट होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य ठीक तरह से पास होंगे। तो प्रभु जी, मेरा अगला प्रश्न है कि कौन से परिस्थिति में हमने श्राद्ध करना चाहिए कि अभी जैसे ये काल डेडिकेटेड है पितृ पक्ष की, पितृ को तर्पण या श्राद्ध हम ये काल में ही करते हैं,
तो मैंने ऐसे भी देखा है कि ज्योग्राफिकली स्टेट वाइज भी ये थोड़ा सा डिफर होता है कि टुवर्ड्स द साउथ आप जाएंगे तो उनका श्राद्ध का पक्ष अलग होता है कि कोई ऐसे स्टेट्स हैं कि अलग काल में उनका श्राद्ध का तर्पण का टाइम होता है। तो इससे क्या मीन्स क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी की? मेरा प्रश्न है कि यही 15 दिन में करना चाहिए कि और भी ऐसे कोई टाइम है कि तभी हम श्राद्ध कर सकते हैं? ओके, देखिए श्राद्ध तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एवरी डे श्राद्ध करना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि जितने भी पितृ लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन सभी को एवरी डे तर्पण करना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में लोग इतना नहीं करते, तो इसके लिए एक विशेष टाइम शास्त्र ने बहुत पहले से दिया है कि अगर आप पूरे साल भर भी अगर उनके लिए आपने तर्पण या श्राद्ध नहीं किया, तो आप एक विशेष डे पे कर सकते हैं। अगर आप साउथ की जैसे आपने बात कहा, तो दक्षिण भारत में सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे श्राद्ध पक्ष बीत चुका है, ऑलरेडी हो गया है। इवन ये टाइम में तो वो लोग शादियां करा रहे हैं। यस। तो अपने अपने अलग अलग जगह पर लोग क्या करते हैं, उनके मान्यता के आधार पे वो एक 15 दिन का गैप रखते हैं। तो बात महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो 15 दिन में अगर वो अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, हो सकता है वो डे हमारे हिसाब से अलग हो, उनके हिसाब से अलग हो, तो भी चलेगा, लेकिन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से ये कहते हैं कि यदि हमारा जब कुल नष्ट हो जाएगा तो उससे वर्ण संकर पैदा होंगे, और जब वर्ण संकर पैदा होंगे तो वर्ण संकर कभी भी पिंड और श्राद्ध नहीं करेंगे। मतलब अर्जुन को ये चिंता नहीं है कि और कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि पिंडदान और श्राद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और आज के समय बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग ज्यादातर केवल और केवल कुछ दान कर देते हैं, उनको लगता है कि हो गया हमारा श्राद्ध। लेकिन श्राद्ध वास्तव में पिंडदान करा करके, तर्पण करा करके, विधिवत विधि करा करके, फिर ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दक्षिणा करके, ये सारे विधिवत विधि की जानी चाहिए। ओके प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता के श्लोक के साथ इसे जोड़ के और क्लियरिटी दे दी है। तो इससे जुड़ के मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे आपने प्रभु जी कहा कि विधिवत ये कार्य होना चाहिए और उसके बाद दान दक्षिणा होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसे परिस्थिति में है कि जो विधि नहीं कर पाता लेकिन दान जरूर करता है कि जैसे ब्राह्मण को भोज खिलाना या वस्त्र दान करना, तो क्या ये इक्विवेलेंट हो सकता है वो विधि नहीं करने के लिए? हाँ, अगर कोई परिस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए शास्त्रों ने क्या बताया है, मैं वो एक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो लेवल है, मतलब इसमें लेवल बता रहा हूँ, ये हम क्वालिटी नहीं बता रहे, लेवल बता रहे हैं। तो पहला लेवल ये है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाइए, उससे विधि विधान करवाइए, फिर उसको भोजन कराइए, और भोजन करने के बाद उसे दान कीजिए, और उसके बाद में गाय को, कौवे को और कुत्ते को, 3 लोगों को प्लेट बना करके उनको भी खिलाइए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड लेवल आता है कि मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण से बुला करके विधिवत विधि करवाएं, तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर आप उसे कहेंगे कि भाई आप हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए कुछ तर्पण ही करवा दीजिए, तो पिंडदान भले ना करे, तर्पण करा दे, पानी डाल के भी विधि कर दे, तो भी हो जाता है। उसमें बहुत बड़ी विधि नहीं होती, उसकी यथाशक्ति के आधार पे भी किया जा सकता है। ये सेकंड लेवल है। और उस ब्राह्मण को वो दूध और केला ये भी खिला दे, मतलब मैं बता रहा हूँ सीधा अमीर से गरीब की तरफ, तो भी उसका श्राद्ध मान लिया जाएगा। तीसरा लेवल आता है कि मान लो कोई ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा है और हमें फिर भी हमें श्राद्ध करना है, तो हम क्या करें? तो आप एक पिंड बनाइए, चावल के आटे का या गेहूं के आटे का, जौ के आटे का, और अपने पितरों का नाम बोल करके बहते हुए पानी में तर्पण कर दीजिए, तो भी श्राद्ध हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, ब्राह्मण भी नहीं है और हमारे पास चावल अन्न वगैरह नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो क्या करें?
तो कहते हैं शास्त्र में कि नदी के किनारे का जो मिट्टी होता है, उसी मिट्टी के मिट्टी को लड्डू बनाइए उसका, और अपने पितरों का नाम बोल करके पानी में ऐसे उल्टा डाल दीजिए, तो भी पितरु संतुष्ट हो जाएंगे। चलो ये भी कोई नहीं कर सकता, पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो क्या करें? तो भी वो व्यक्ति गाय को घास खिला सकता है। मान लीजिए नदी वगैरह नहीं है, तो गाय जहाँ खड़ी रहती है वहां पर आप घास का एक लड्डू बनाइए, अपनी पितरों का नाम बोल करके खिलाते जाइए, तो भी आपके पितरु संतुष्ट हो गए। कोई ये भी नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति आकाश के खाली स्थान में, एकांत स्थान में चले जाए, आकाश के ऊपर दोनों हाथ उठा करके और बोले, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, तो भी पितरु संतुष्ट हो जाएंगे। तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि केवल अमीर ही नहीं, जितना गरीब से गरीब दयनीय परिस्थिति वाला व्यक्ति है वो भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है कि नहीं करेगा तो चलेगा। तो जैसे आपने का एक प्रश्न ये भी था कि क्या केवल ब्राह्मण को भोजन खिला के दान करके वो श्राद्ध इक्विवेलेंट माना जाएगा? माना जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, इसी का आधार लेकर के लोगों ने क्या कर दिया है, केवल घर में ब्राह्मणों को बुला के खिला करके दक्षिणा दे करके उनको लगता है श्राद्ध हो गया। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि ऐसा काम मत कीजिए, आप विधि को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कोई परिस्थिति है कि फॉलो नहीं कर सकते, जैसे आज के समय में कोविड के टाइम में हम फॉलो नहीं कर सकते, तो आप किसी मंदिर में भक्तों के लिए दान करा दीजिए, या कोई आपके आसपास ब्राह्मण रहते हैं आप उनको कुछ दान कर दीजिए, तो ये भी चलेगा। अगर आपके घर में ब्राह्मण नहीं आ सकते तो आप उनके लिए चावल, आटा, गेहूं, दाल, नमक, जो भी हल्दी, तेल, घी, जितने भी आइटम आपको भोजन के लिए चाहिए या सब्जी वगैरह, वो सारे चीजें आप इकट्ठा करके किसी ब्राह्मण को दे करके और कुछ दान दक्षिणा करके भी उसे संपन्न कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए हमें। ओके प्रभु जी, तो मेरा अगला प्रश्न ऐसा है कि क्या ये पितृदान कर्मकांड में आता है? क्या भक्तों ने ये विधि करनी चाहिए अपने पूर्वजों के लिए? कि जैसे हम सोचते हैं कि कलिकाल का तो एक ही ये है कि हरि नाम संकीर्तन है, तो हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये कर्मकांड का भाग है कि ये भक्तों को भी करना आवश्यक है, और क्यों? तो भक्तों के लिए आवश्यक है ही, निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए है। ये कर्मकांड है। कर्मकांड का वास्तव में अर्थ होता है कि कुछ उद्देश्य की प्राप्ति, यानी हमें कुछ उससे फायदा हो, इसके लिए उसे कर्मकांड कहते हैं। तो कर्मकांड तो हर स्थान पे लागू होता है। अगर आप नौकरी करते हैं उसे भी कर्मकांड कहते हैं। अगर आपके पति पत्नी में निस्वार्थ भाव है एक दूसरे की सेवा करने का, तब तो उसे रियल रिलेशन कहेंगे, नहीं तो वो भी केवल कर्मकांड है, दिखावा है, लो और दो, नहीं तो वो कोई रिलेशन नहीं चलता। उसी प्रकार जो भी हम विधि कर रहे हैं इसमें एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य क्या है, हमारे पितृ लोग संतुष्ट हो जाएं और उनसे रिजल्ट में हमें फायदा मिले। तो यदि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का उद्देश्य यही है कि हमें भगवान तक पहुंचना है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन उस बीच में अभी हमारी शुद्धता नहीं आई है और अननेसेसरी हमें कष्ट मिल रहा है, तो वो जो हमें कष्ट मिलता रहता है कंटिन्यू, तो हम सोचते हैं अरे भगवान इतना कष्ट मुझे क्यों दे रहा है। एक्चुअली भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। अगर आप अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो वो लोग भी आपको श्राप देंगे कि अरे सब कुछ कर रहा है लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा पानी देने को इसको क्या तकलीफ है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता बैठे हैं, आप जप कर रहे हैं और वो बेचारे पानी मांग रहे हैं गिलास और आप नहीं दे सकते, तो ऐसे भक्ति का क्या लाभ कि हम अपने माता पिता को ही सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जो पूर्वज हैं उनको तर्पण करना चाहिए, और इसके भी विशेष उदाहरण है भगवान श्री राम। दशरथ महाराज राम जी का नाम ले लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। वो खुद राम के पिता थे, तो क्या उनको क्या भगवत धाम नहीं मिलता अगर वो ऐसा करते तो। लेकिन फिर भी राम जी ने जब सुना कि उनके पिताजी का देहांत हुआ है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो भी उन्होंने उनका पिंडदान किया। उसके अलावा
श्री चैतन्य महाप्रभु ने मैं स्वयं गया में जाकर के विधि विधान करवाया है अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का। तो शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, या किसी भी व्यक्ति का ऐसा चरित्र नहीं मिलता है कि उसने श्राद्ध कराया ही नहीं। हर व्यक्ति, हर भगवान भी आते हैं तो वे भी श्राद्ध करते हैं और करवाते हैं और लोगों को उसके विषय में समझाते हैं। अन्यथा यह इस चीज का इतना महात्म नहीं होता। अगर इतना महात्म्य भगवान ने इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान ने बताया कि हमें हर जीव के कल्याण के लिए करना है, तो कम से कम हम उतने लोगों का तो कर सके जो हमसे संबंधित है या जिनके वजह से हमारा शरीर मिला है। हमें हमारे दादा परदादा का सरनेम चाहिए, हमें हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी का प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन हम उसके बदले कुछ नहीं करना चाहते। ये जो मनोधारणा है ये पूरी तरीके से गलत है। और कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो 7 पीढ़ी तर जाएंगे, तो निश्चित रूप से तरेंगे। तो वैसे ही अगर आप श्राद्ध भी करते हैं तो भी 7 पीढ़ी तर जाते हैं। 3 पीढ़ी आपके माता पिता के, आपके पिताजी के तरफ से, 3 पीढ़ी आपके माता के साइड के, और 1 पीढ़ी आपके सास ससुर के। ठीक है, तो टोटल होते हैं 7 पीढ़ी। तो ये 7 पीढ़ी तरते हैं या उनका भी तर्पण हो करके उनको भी शांति मिलती है। और यदि कोई गया जाकर के साल में या 5 साल 10 साल बाद कभी जाकर के गया में जाके श्राद्ध करा दे तो भी उनको वहां से भी अच्छी उत्तम गति प्राप्त होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गया में जाकर के विधि कराई तो फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी फिर भी आगे कंटिन्यू करते रहिएगा, ऐसा नियम है। ओके, तो सभी लोगों को ये श्राद्ध करना अनिवार्य है, भक्त है या अभक्त है, लेकिन श्राद्ध तो करना ही है हमें। तो प्रभु जी, मेरा अगला प्रश्न ऐसा है कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि बेटों ने ही श्राद्ध करना चाहिए। आपका कोई बेटा होगा तो बेटे का हक है श्राद्ध करना। तो इन दैट केस अगर बेटा नहीं है और एक बेटी ही है अगर, तो फिर वो माँ बाप का उनका उद्धार या उनको तर्पण कैसे पहुंचेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी था, मैं चाहता था आप ये प्रश्न करें। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बात तो ये है कि चलो भाई, हम तो जानते हैं, हम कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारा बेटा या बेटी नहीं, या हमारे घर में कोई लड़का नहीं है जो कर सके। तो शास्त्र के आधार पे पहला पॉइंट है कि पिता का कार्य बेटा करे, जो बड़ा बेटा है वो करे। अगर बड़ा बेटा है लेकिन वो नहीं करना चाहता तो उसका जो घर में सबसे छोटा बेटा है यानी भाई है वो कर सकता है। मान लीजिए वो भी नहीं कर रहा है और घर में एक बेटी है और वो बेटी की इच्छा है कि होना चाहिए, तो मान लीजिए इनकेस अगर उस बेटी का विवाह हुआ है तो उसका हस्बैंड वो सब कर सकता है, या उसका बेटा है तो भी कर सकता है। ये हुआ केवल मेल की बात। अब हम आते हैं फीमेल में। अगर बेटी चाहे तो वो भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है, या बहन भी अपने भाई का श्राद्ध कर सकती है, पत्नी भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, माँ भी अपने बेटे का श्राद्ध कर सकती है। जनरली भगवान करे ऐसा कोई मौका ना है, पर ऐसा परिस्थिति में ये भी किया जा सकता है। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है, इसकी अनुमति शास्त्रों में दी हुई है और प्रमाण के साथ दी हुई है। तो इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि स्त्री कर सकती या नहीं कर सकती। स्त्रियों के लिए बस एक ही नियम है कि वे शुद्धता से रहें, शुद्ध रहें, अशुद्ध समय में ना करें, बस इसी बात का विचार रखना है। और अगर उनके परिवार में, जैसे मान लीजिए उनका घर में कोई बड़ा है, उसकी आज्ञा लेकर के वो करे तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि पहले उनको ऑफर करना चाहिए कि भाई आप करेंगे। अगर वो मान जाते हैं हाँ ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो वो लड़की डायरेक्टली कर सकती है। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है। शास्त्र में ऐसा लिखित है कि एक लड़की भी श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि नहीं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। तो ये आपने क्लियर किया है। और प्रभु जी, मेरा अभी अगला प्रश्न है कि जैसे वार्षिक डेट पे श्राद्ध करना चाहिए कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ी धारणा है लोगों में कि
जिस तिथि में उनका डेथ हुआ है वही तिथि पकड़ करके श्राद्ध पक्ष में विधि करना चाहिए क्या? तो हाँ, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को चौथी तिथि में डेथ हुआ है, चौथी तिथि फॉलो करे, किसी का नवमी में हुआ है, नवमी में करे। पर पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, अब ऑलमोस्ट सबका पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर के पूरे 15 दिन की तिथि तक में सबका किसी ना किसी का देहांत तो हुआ होगा। तो शास्त्र ने ये बताया कि भाई क्या करें। तो पहला पॉइंट है कि आप पूरे 15 दिन सबके नाम का तर्पण करो। तर्पण यानी पानी और तिल लेकर के उनके नाम का ऐसे उल्टा करके तर्पण करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कोई भी एक दिन, विशेष कोई एक दिन लेकर के उस दिन भी आप अपने पूरे परिवार का पितरों के साथ में तर्पण कर दीजिए, तो भी वो आपका श्राद्ध पक्ष में कोई एक दिन भी किया तो भी चलेगा। अगर किसी को तिथि पता है, मान लीजिए किसी ने चौथी को किया, फिर किसी ने सप्तमी को किया, फिर नौवीं में किया, तो ये चलेगा? हाँ चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे 15 दिन में 3 बार कीजिए या पूरा 15 दिन कीजिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है और वो ये है कि सर्वपितृ अमावस्या में ही सबका हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो प्लीज ये बात को मन से निकाल दीजिए। एक्चुअली सर्वपितृ अमावस्या का मतलब ये कि सभी पितरों के लिए होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हर अमावस्या का एक नाम होता है। तो जैसे हर अमावस्या को एक नाम दिया गया है, तो वैसे ही ये जो अमावस्या आती है, जैसे अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, ठीक है, तो उसी में लक्ष्मी पूजा इत्यादि भी किया जाता है। तो वैसे ये जो अमावस्या आती है, ये अमावस्या विशेष रूप से पितरों के लिए स्पेशल माना गया है। वो लास्ट डेट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लास्ट डेट का सेल, तो उसमें 50%, 20% डिस्काउंट दे करके वो आखिरी डेट पे सब खत्म करके हट जाते हैं यहाँ से। तो वैसे ही अगर कोई 15 दिन तक नहीं कर पाया, टाइम नहीं निकाल पाया, तो एटलीस्ट द लास्ट डेट आप वो भी कर लीजिए तो भी चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने लास्ट डेट किया तो उसका वैल्यू ज्यादा है, आपने और 2 दिन 4 दिन पहले किया तो उसका वैल्यू कम हो गया, ऐसा नहीं है। सारे डेज का एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू यही है कि आप जैसे ही वो पूरा कंप्लीट करते हैं अपने पितरों का नाम लेकर के, 3 पीढ़ी माता, 3 पीढ़ी पिताजी के साइड का, 3 पीढ़ी मम्मी के साइड का, और 1 पीढ़ी आपके जो सास ससुर वगैरह या आपके परिवार में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, बुआ हो गए, चाचा चाची, नाना नानी, और उनके अलावा और भी लोग हैं, तो उन सभी का यदि आप नाम लेकर के तर्पण करना चाहें तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है। और प्रभु जी, ये जो विधि है श्राद्ध के, जैसे आपने जो विधियां है वो विधि करना जरूरी है, और फिर हमें भोजन अर्पण करना चाहिए, ऐसे आपने कहा। तो ये जो भोजन हम पितरों को अर्पण करते हैं, क्या वो विष्णु को अर्पण करके फिर पितरों को करना चाहिए? यस यस, क्योंकि हम सबसे पहले भगवान को भोग अर्पण करते हैं। भोग अर्पण करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। तो जब वो प्रसाद हम सबसे पहले गाय को ऑफर करना चाहिए, और अगर आपने घर में ब्राह्मण बुलाया है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, फिर कौवे को निकाल दीजिए, और उसके बाद में जब सबका भोजन करके हो जाए तो 1 प्लेट कुत्ते के लिए निकाल के लास्ट में कुत्ते को देना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन अगर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी नहीं है तो आप ब्राह्मण को पहले दे दीजिए, फिर गाय, कौवा और कुत्ता, उन तीनों के लिए अलग अलग प्लेट बना करके उनकी जगह पर रख के आ जाइए। और जब भी आप वो प्लेट रखते हैं गाय को, कुत्ते को और कौवे को, उस समय आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये सभी मेरे पितृ लोग, इसे उनका ध्यान करके उसे अर्पण करना चाहिए, ये उनको इनके माध्यम से भी प्राप्त हो जाए, इनका भी आशीर्वाद मिले। तो हमारे शास्त्रों में एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बस केवल मनुष्यों का ही पितृ तर्पण होता है। अगर आपके घर में जैसे गाय है, आपने उसे पाला है, हाँ, या गाय के बछड़े, कोई घर में गाय वगैरह पालता है या कोई जानवर पालता है, पेट पालता है, जैसे लोग तोता पालते हैं, बर्ड्स पालते हैं, आजकल तो कुत्ता भी पालते हैं लोग। तो एनीवे, अगर आप कोई भी पेट पालते हैं तो आप उसको लिए भी श्राद्ध कर सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा बताया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मनुष्यों का कर सकते हैं, अगर आपके घर में उसकी मृत्यु हुई है तो आप उसका भी कीजिए। सोचिए कितना बड़ा है हमारा शास्त्र, तो इसीलिए इतना विशाल हृदय है। इवन अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, अगर उन्होंने, उनका नहीं हुआ है या आपको मालूम है उनका कोई करने वाला नहीं है, तो भी अगर आप करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा।
और मैं एक और बात बताना रह गया था कि मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका श्राद्ध किसी ने नहीं किया है या आपके परिवार ने नहीं किया है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड करना चाहे तो कर सकता है। यदि फ्रेंड नहीं है और उस एरिया का कोई नगर सेवक है या कोई राजा है, वो भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। मतलब ऐसा है शास्त्रों में कि हर व्यक्ति श्राद्ध करा सकता है और वो किसी का भी व्यक्ति का नाम लेकर के तर्पण कर सकता है। और जो विशेष बात हमने बताई कि भगवान का प्रसाद ही लोगों को वितरित करना है और वो लेकर के वे सभी ज्यादा संतुष्ट हो गए। तो प्रभु जी मेरे तो सारे प्रश्न का आपने उत्तर ही दे दिए हैं, तो मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई है। लेकिन अभी जो उपस्थित भक्तगण हैं, हम उनसे प्रश्न उनको एक मौका देंगे कि वो भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तो अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। शुद्ध से प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रश्न है कि अभी डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स के बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जो संतान रहती है वो माँ के साथ या बेटे के साथ रहती है। समझो अगर बेटे के साथ रहती है तो उसका पापा ऑफ होता है, तो उसका दर्पण तो बेटा करेगा नहीं, तो फिर प्रभु जी उसका कुछ भुगतान उस बेटे को होता है आगे जाके उसके इसमें? हाँ देखिए, जब रावण की मृत्यु हुई थी, रावण को राम जी ने जब उसको मृत्यु दंड दिया तो विभीषण को कहा कि रावण का अंतिम संस्कार अच्छे से कराओ, क्योंकि ये जो संस्कार होते हैं, ये जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता है, जो व्यक्ति जब तक इस पृथ्वी पे शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक हम उसको बुरा व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको एक सज्जन पुरुष मान करके उसकी विधि की जाती है। यही हमारे शास्त्रों का कहना है। तो मान लीजिए भले डाइवोर्स हुआ है और लेकिन बेटा तो उनके द्वारा आया है, तो अगर वो उनके लिए अगर श्राद्ध करता है तो उसने भले अपने जीवन में उन्होंने कोई गलती की होगी तो उसका पश्चाताप तो उनको हो रहा होगा, उसका दंड भी मिलता है सबको समय पर। लेकिन अगर ये करते हैं विधि उनके लिए, अपने पिता के लिए, भले वो उनके साथ नहीं रहे तो भी वो प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे शास्त्रों का कहना यह है कि यदि कोई व्यक्ति का, जब तक वो व्यक्ति इस शरीर में है, हो सकता है वो पाप कर रहा है, लेकिन पाप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे सज्जन पुरुष मान करके उसकी विधि करनी चाहिए। तो मन में यही सोचना चाहिए बहुत अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, भले उसने जो पाप किया, जैसे रावण कौन सा अच्छा काम किया था उसने, लेकिन फिर भी उसका अंतिम संस्कार राम जी बोलते हैं कि करो इसका काम, सारा विधि पर। इवन विभीषण कहता है कि मुझे नहीं करना है ये सारी विधि, लेकिन राम जी कहते हैं कि नहीं करो। तो वैसे ही शास्त्रों के अनुसार ये विधि होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, और जिनसे हमारा जन्म हुआ है उनसे हमारा संबंध रहता ही रहता है, क्योंकि ये शरीर उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनको श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए उनके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शुद्ध से प्रभु जी आ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया श्राद्ध के ऊपर। हमारे नंदूलाल प्रभु भी साथ में ही है। हाँ। तो उनको भी कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है। तो नंदूलाल। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं। और थोड़ा सा एक डाउट और रह गया प्रभु जी कि हाँ। हम लोगों को बहुत सारे लोग प्रसाद खाने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, तो क्या वो शास्त्र अनुगत है? हाँ, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है हो सकता है पता नहीं लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, एक विशेष बात है जो मैंने मेरे आचार्यों से तर्क संगत सुना है, केवल सुना है ऐसा नहीं है, तर्क किया है मैंने, उसके ऊपर विशेष टिप्पणी चर्चा की है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, फिर इस बात को कहने जा रहा हूँ। तो इसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है उसे गृहस्थों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, यदि जो गृहस्थ लोग हैं वो मंदिर में यदि कुछ दान दे करके चाहते हैं कि उनके पितरों का लाभ हो, तो वो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि भगवान की उसमें सेवा होती है, भगवान उस पाप को हर लेते हैं, तो वो भोजन लेंगे तो चलेगा। लेकिन यदि कोई गृहस्थ किसी ब्रह्मचारी को घर में बुला करके भोजन कराता है
तो ये शास्त्र में इसे सही नहीं माना गया है। लेकिन यदि आप कोई सन्यासी को घर में बुलाइए और उनको भोजन कराते हैं तो अच्छा है, या तो फिर विशेष रूप से गृहस्थ जो होते हैं उनको घर में भोजन करना चाहिए। और जो गृहस्थ हैं या जो ब्राह्मण हैं या जो गृहस्थ हैं वे एक दूसरे के घर में जाकर के भोजन लेते हैं तो भी अच्छा माना गया है। लेकिन ब्रह्मचारी को भोजन, श्राद्ध का भोजन कराने से उनका, क्योंकि श्राद्ध का भोजन करने का मूल तात्पर्य ये होता है कि जो उनके पुण्य कर्म होते हैं वो उनके पितरों को और उस व्यक्ति को जाता है जिसने भोजन कराया। तो चूंकि जो गृहस्थ होता है उसको पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जो विवाह होता है तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो उनके लिए करा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है उनका केवल जो ब्रह्मचर्य पालन करने तक जितने संस्कार हुए होते हैं, जो भी हुए होंगे अगर, तो उतना ही होता है, उसके आगे कुछ होता नहीं, उनकी विधि आगे बढ़ती नहीं। तो इसीलिए उनके लिए अगर कोई श्राद्ध करना चाहता है, जैसे कोई ब्रह्मचारी की मृत्यु हुई है तो श्राद्ध कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन किसी ब्रह्मचारी को घर में बुला करके श्राद्ध का भोजन कराना ये अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी ब्रह्मचारी को बुला करके घर में भोजन दे रहे हैं ये चलेगा, ये मनाही नहीं है। लेकिन श्राद्ध का भोजन कि हमारे पितरों के नाम का भोजन आप करा रहे हैं वो गलत है। और उन ब्रह्मचारियों को भी विशेष प्रार्थना है कि उनके घर नहीं जाना चाहिए जो लोग ब्रह्मचारी हैं और श्राद्ध का भोजन ले रहे हैं। श्राद्ध का भोजन गृहस्थों को अलाउड है, ब्रह्मचारियों को अलाउड नहीं है। या जो बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको भी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, या जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है तब तक उनको श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन श्राद्ध का भोजन लेने से कोई पाप नहीं चढ़ जाता। श्राद्ध का भोजन लेने से आपकी पुण्य की भी वृद्धि होती है, जिसके लिए आप ले रहे हैं उसको भी लाभ मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, जो पाणी ग्रहण संस्कार जिनका नहीं हुआ है उनके लिए नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर अपने ही परिवार का बात है तो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप ब्रह्मचारी हैं लेकिन आपके परिवार का श्राद्ध आपने किया है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके परिवार का है। लेकिन दूसरे घर का जाकर के श्राद्ध भोजन लेना ये अच्छा नहीं माना गया है। तो क्षमा कीजिए कुछ त्रुटि होगी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा तो और एक प्रश्न था कि प्रभु जी जैसे कि जैसे आपने कहा कि कोई मंदिर में अगर देना चाहता है तो दे सकता है, वो उसके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन हम जाकर जब उसके घर पे खाते हैं तो ठीक नहीं है, मतलब ब्रह्मचारियों के लिए। तो घर एक मंदिर है प्रभु जी, अगर वह व्यक्ति घर पे भोग लगा के खा रहा है तो अगर हम वही चीज प्रसाद अगर उसके घर पे जाके खा रहे हैं तो मतलब डिफरेंस क्या है प्रभु जी? क्योंकि वो भी तो डिफरेंस ये है कि वो पितरों के नाम से खिला रहा है। आप ये समझ लीजिए, पितरों के नाम से वो दे रहा है भोजन, भले वो भगवान को भोग लगा रहा है। देखिए उसमें कोई पाप नहीं है, मैंने पहले बताया ये खाना कोई पाप नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है कि वो जिस उद्देश्य से खिला रहा है वो उद्देश्य भी उसमें लगा हुआ है, तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर वो केवल एक साधु को भोजन करने के लिए बुला रहा है, घर में मंदिर है, भगवान को भोग अर्पण करके वो प्रसाद वो लोगों को वितरित कर रहा है तो चलेगा। लेकिन वो इसलिए बुला रहा है कि मेरे पूर्वजों के लिए मैं ये सबको कर रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है, ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, ऐसा है। हाँ तो मंदिर भी तो, मंदिर में भी तो उद्देश्य होकर दे रहा है पितरों के। हाँ मंदिर में दे रहा है, लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां भगवान होते हैं, तो इसके लिए चलेगा। लेकिन घर में होते हैं जो, देखिए भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस विषय तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंदिर होता है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो बहुत सारे लोग मंदिरों में दान करते हैं अपने पितरों के लिए, वो चलेगा क्योंकि उनके नाम से मंदिर में भगवान की सेवाएं होंगी, तो वो चलेगा क्योंकि भगवान वहां पे 24 घंटे विराजमान है और उनका प्रॉपरली वर्शिप होता है, प्रॉपर सेवा होता है। तो इसके लिए भगवान अगर वहां पर मौजूद है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके घर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम मंदिर भी क्यों जाते, हम लोग घर में ही सारा काम कर लेते। मंदिर फिर क्यों बनाया प्रभुपाद जी ने? वो इसीलिए क्योंकि मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, मंदिर का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली भगवान के नियम के हिसाब से चलता है। मंदिर में हम भगवान के हिसाब से चलते हैं, भगवान के शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, और घर में भगवान हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए जब हम मंदिर में रहते हैं तो वहां का नियम पालन करना पड़ता है, तो उसमें तपस्या होती है, उसमें केंद्र बिंदु भगवान होते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जो काम होता है वो केवल और केवल भगवान के लिए होता है।
तो वहां कोई पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं आता और कोई कर्म का भी संबंध नहीं लगता। लेकिन यदि कोई गृहस्थ के घर में जा रहा है तो हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि घर में मंदिर होना चाहिए, भगवान होने चाहिए, सेवा होनी चाहिए, तो वो कर रहा है, लेकिन वो अपने शेड्यूल के हिसाब से करता है और घर में कुछ उनके अपने रूल भी होते हैं, तो इसके लिए वहां का नियम उनके आधार पे बना हुआ है। तो इसीलिए उनके जो कर्माश होते, चूंकि वो धन भी जो कमा के ला रहा है, जो घर में जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जैसे भी उनकी मानसिक स्थिति है, वो अपने स्थिति और अपने चेतना के आधार पे वो भोजन को देते हैं। लेकिन जो मंदिर होता है उसमें केवल चेतना भगवान होते हैं, उस आधार पे होता है, तो इसीलिए कोई चिंता करने का विषय नहीं। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, मेरा कुछ प्रश्न है। ये जो हम जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनको 1 वर्ष के बाद वो पितृलोक जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो वो यातना शरीर में रहता है क्या, ये एक प्रश्न है। और वहां पर वो यातना शरीर में रहता है तो वहां पर भी क्या कैटेगरी है क्या? जैसे कुछ पितृलोक बहुत पुण्य आत्मा रहता है, कुछ पापी आत्मा रहता है, लेकिन सभी लोग पितृलोक में ही जाते हैं क्या, कुछ और किसी दिशा पर भी जाते हैं? ये हाँ, तो वहां पर कैसे डिवीजन होता है? जो मृत्यु होती है प्रभु जी, तो मृत्यु होने के बाद में एक नॉर्मल शरीर मिलता है जो यमराज जी तक जाने के लिए होता है। लेकिन यदि कोई नरक जाता है हाँ। तो जो बहुत 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 पाप करता है उसको ही नरक जाना होता है, और जो बहुत 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 पुण्य करता है वही स्वर्ग जाता है। जनरली कोई स्वर्ग और नरक इतने आसानी से जाता नहीं है। हम लोग का तो मुश्किल है जाना स्वर्ग में और नरक में भी, क्योंकि हम आधा पाप आधा पुण्य करते हैं, इसलिए मृत्यु लोक में आते हैं हम लोग। तो मान लीजिए अगर फिर भी कोई पितृलोक में जा रहा है तो कैसे जाता है, तो उसका पहला पॉइंट है कि जब वो यमराज जी के पास पहुंच जाता है और हमारे हिसाब से यानी 3 साल हमारे यहाँ का बीतता है, उनका केवल 3 घंटा बीतता है। यानी 1 साल हमको जाने में लगता है, लेकिन हमारे यहाँ से 1 साल माना जाता है, लेकिन उनका सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो वो 3 साल के बीतने के बाद में उनको वहां से पहले पितृलोक में शिफ्ट कर देते हैं, और पितृलोक में वो एक प्रकार का स्वर्ग है, लेकिन पूरा स्वर्ग नहीं माना जाता उसे। तो एक प्रकार का स्वर्ग है जहाँ पे उसका कनेक्शन केवल उसके परिवार से संबंध होता है। अगर उसके परिवार वाले उसको भोजन देंगे तो ही उसको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन उसको वहाँ कोई ज्यादा विशेष कष्ट नहीं देते। लेकिन अगर उसके यहाँ परिवार वालों ने भोजन नहीं दिया है तो उसको वहां से वो गालियां भी देता रहता है कि इसका नष्ट हो जाए, ये बेकार है, ये है, वो है। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि आज भी मैं सुबह पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा बताया है कि जो पितृ होते हैं वो देव कार्य करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पितृ का कार्य करना। क्योंकि देवता जो होते हैं वे तो अगर आप उनका पूजा किए तो संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। लेकिन पितृ तो जो होते हैं वो आप पे निर्भर होते हैं, तो उनकी अगर आपने सेवा की है तो वो बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, और आप देखते हैं कि लाइफ में बहुत आसानी से वो व्यक्ति सुखी रहता है। लेकिन जैसे ही वो अगर पितृओं का तर्पण अगर उसने कुछ कई साल अगर नहीं किया, मान लीजिए पहले परिवार में कोई करता था लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके परिवार में एक 10-15 साल के बाद देखने में आता है कि बहुत माइनस में पूरा फैमिली चले जा रहा है। तो उसका कारण होता है क्योंकि पितृ को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, इस कारण से ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। एक मिनट हाँ बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मान लो आजकल देखा जाता है कि जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, जैसे पिताजी हुए या दादाजी हुए, वो घर के लोगों का ही शोषण करते हैं, ऐसा बहुत सारे परिवार में देखा जाता है। हाँ। तो वो लोग से जो बच्चे होते हैं, वर्तमान के बच्चे होते हैं, वो चिढ़ते हैं, मतलब पिताजी से या दादाजी से, या जिनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है घर के लोगों से। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं वहां पे, अगर क्योंकि उनके कर्म तो बराबर नहीं है परिवार के प्रति, कर्म तो बराबर नहीं है जैसे, तो वो लोग जब वहां पे चले जाते हैं, अगर पितृदान नहीं करते, क्या उनका भी श्राप लगता है हम पर? जो भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है वो व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति मान करके ही सेवा किया जाता है। उसको भले वो परिवार को कष्ट दे, कुछ भी दे, लेकिन जब वो वहां पे जाता है तो उसको उसके आधार पर उसको स्वर्ग और नरक में कष्ट मिलता है। यदि स्वर्ग नरक में नहीं भी है, मान लीजिए कोई पशु योनि में चला गया है
तो पशु योनि में भी मान लीजिए यदि वो कोई कुत्ते के शरीर में गया, कोई शेर के शरीर में चला गया, तो उसको वहां पर भी भूख लगती है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से उस व्यक्ति का नाम लेकर के तर्पण कर देते हैं तो जिस भी योनि में है और जो उसका भोजन है वो उसको आसानी से मिल जाता है। तो परिवार की परिस्थिति, उसका कर्म बराबर नहीं है, परिवार के लोग उससे चिढ़ते हैं, दारू पी के आके मारता था, ये करता था, वो करता था, तो बच्चे तो चिड़े हुए उससे, तो उसको भी मालूम है कि अरे बच्चे तो मेरे योग्य नहीं है, बच्चे भी मेरे अनुकूल नहीं है, तो ये ईर्ष्यावश नहीं करता पितृदान, तो क्या उसका श्राप फिर भी लगेगा हमारे पर? अगर देखो, अगर वो उसका नहीं कर रहा है तो समझ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी दादा परदादा है, उसके परिवार में और भी लोग हैं, तो उनका तो करना चाहिए ना कम से कम। यानी ओवरऑल बात यह है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार को सजा मत दो। एक व्यक्ति को नहीं करना, चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि रावण जैसे व्यक्ति का भी संस्कार किया जाता है, तो फिर अपने परिवार में कोई रावण जैसा इतना भी पापी नहीं होगा तो कर सकते हैं। थैंक यू। कोई माता जी प्रश्न करना चाहती है, एक बार उनका ले लेते हैं फिर आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल है। क्या ये जरूरी है कि जो आदमी मृत व्यक्ति का 10वां और 12वां करता है उसी आदमी को पहला वर्ष श्राद्ध करना चाहिए या कोई और भी कर सकता है? हाँ, कोई और भी कर सकता है माता जी, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए पिताजी की मृत्यु हो गई तो बेटे ने किया, लेकिन वो 1 साल पूरा हुआ ही नहीं कि वो बेटे की भी मृत्यु हो गई, तो मान लीजिए अगर उनका बेटा है तो वो भी कर सकता है। और मान लीजिए किसी परिस्थितिवश वो शायद नहीं कर पा रहे हैं या उनका कोई समय नहीं है या वो जगह पर नहीं है, तो भी उनके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। मतलब वो उनको बोलना चाहिए कि आप मेरे बिहाफ में कीजिए और वो व्यक्ति उनका करेगा, तो क्लियर होता है। लेकिन बोलना चाहिए कि अगर नहीं पॉसिबल है, उसका प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है, तो परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति बिना बोले कर सकता है? यस कर सकता है। मतलब उनको अगर आपने बोला तो अच्छी बात है, नहीं बोला है और मान लीजिए उनकी श्रद्धा नहीं है या हो सकता है वो नहीं चाहते कि आप करो करके, लेकिन फिर भी अगर आप उनके लिए कर रहे हो तो मतलब एक ऐसी बात है कि मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं, उनको आपने 10,000 रुपया दे दिया और फिर बाद में मैं गया छुप कर से उनको 1,000 रुपया दे दिया, उनको बुरा थोड़ी लगेगा, उनको तो अच्छा लगेगा। तो ये वैसा ही है, जो भी व्यक्ति करेगा उसको लाभ मिलेगा। और एक इसी से जुड़ा हुआ, क्या एक सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने बड़े भाई का वर्ष श्राद्ध करना श्राद्ध में कितना ठीक माना गया है? हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, हर कोई अपने परिवार का किसी भी सदस्य का पूरा वर्ष श्राद्ध हो कर सकती है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। प्रहलाद प्रियदास प्रभु जी, एक मिनट प्रहलाद प्रियदास प्रभु जी और फिर गौरव मुडगल प्रभु जी, ऐसे हम क्रमानुसार प्रश्न लेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं तो बहुत सारा केओटिक हो जाएगा। तो प्रहलाद प्रियदास प्रभु जी आप प्रश्न कीजिए। पहले ये माता जी का ले लेते हैं, बेचारी कई बार आ चुकी हैं। हेलो, मुझे पूछना था कि पिताजी जब जिंदा रहेंगे लेकिन पिताजी को श्राद्ध नहीं करना है, उनको देना बिलीव इट, तो उसका बेटा कर सकता है? यस कर सकता है, उनका बेटा कर सकता है। और एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, हमारे हिंदुइज्म में हम श्राद्ध करते हैं लेकिन क्रिश्चियनिज्म और इसमें श्राद्ध नहीं करते, तो उनका कुछ अलग होता है क्या? उनमें कोई 12वीं भी नहीं करते, कुछ नहीं, ओनली 3 डेज रहते हैं, 3 डेज के बाद वो उनका खत्म हो जाता है। क्रिश्चियन लोगों का वो उसमें क्या डिफरेंस है? वो तो श्राद्ध करते भी नहीं है। तो देखिए, इसलिए जो हमारा धर्म है उसको अगर आप साइंटिफिक वे में, मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर समझेंगी, तो हमारा जो धर्म है वो इसलिए केवल महान नहीं है कि हम लोग अपने आप को बहुत महान बोलते हैं, वो इसीलिए महान है क्योंकि हम हमारे मरे हुए लोगों के बारे में भी सोचते हैं। हमारा धर्म इसलिए महान है। तो हमारी माँ ने, हमारा जो धर्म है वो हमारी माँ है। तो मान लीजिए जो क्रिश्चियन है वो अपनी, उनके और भी कई सारे धर्म है, सबकी अपनी अपनी माँ है। तो हमारी माँ ने हमें शिक्षा दिया है कि भाई जो है उनके लिए करो, जो नहीं है उनके लिए भी करो। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें तो जो है वो भी शायद से ही करते हैं और जो नहीं है तो उसका बात ही नहीं। तो इसके लिए जो हायर स्टैंडर्ड है वो है हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म ये शिक्षा देता है। बाकी ये जितने भी धर्म बनाए गए इनको वैसे तो नाम के लिए धर्म है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारी खामियां हैं
जो धर्म के लेवल में बैठती नहीं, बट ठीक है, उसका पृथ्वी पे अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। पर कहने का बात ये है कि वो स्टैंडर्ड है, जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड अन्य लोग फॉलो नहीं करते। जैसे और धर्मों में लिखा है कि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति को आकाश में टांग दिया जाता है, उसका कोई अगला जन्म होता ही नहीं। तो जिनमें अगला जन्म का ही विश्वास नहीं है वो कैसे उनके लिए श्राद्ध करेगा? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए उन लोग, अगर वो चाहता है कि हमारे लिए कोई कुछ करे करके, तो हम कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन ये केवल इसी बेसिस पे है कि उनकी इच्छा होनी चाहिए। बाकी वो उनका क्या होता है वो उनके ऊपर ही रहने दो। ओके, और एक पूछना था गुरुजी कि क्रिश्चियन लोगों में हेलोवीन सेलिब्रेशन होता है। हेलोवीन, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। हेलोवीन सेलिब्रेशन होता है। हेलोवीन, हाँ बोलिए। वो अक्टूबर एंडिंग में उनका 15 डेज रहता है, 10 डेज रहता है। हमारा कैसे रहता है ना, तो उनका भी हेलोवीन होता है। उसमें वो कुछ नहीं, वो सिर्फ घर के बाहर हेलोवीन के भूत के वगैरह से पोस्टर्स बनाते हैं। और आई विल आंसर। आपका आवाज एकदम कम आ रहा है, एकदम कम आ रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी, मैं बताऊं, माता जी बोल रहे हैं कि जैसे कैथलिक्स में हैलोवीन करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो एक्चुअली कैथलिक्स नहीं, पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें हैलोवीन वो भी वैसे 15 डेज का ही पर्व रहता है, जहाँ पे वो ये फेस्टिवल करते हैं जो भी उनके पितरों को लिए डेडिकेटेड होता है। तो वो उसमें कुछ ऐसे विधि विधान नहीं करते, तो वो उनका ये प्रश्न है। अच्छा, तो ठीक है, अगर कोई याद करके कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी बात है। मुझे तो इस विषय में मालूम भी नहीं था, आज से मालूम पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूं थोड़ा। लेकिन माता जी जो बोल रहे थे, अभी बाकी धर्मों का तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन कैथलिक्स में भी एक दिन ऐसे होता है जो कहा जाता है ऑल सोल्स डे। तो ये ऑल सोल्स डे में उन चर्च में वो व्यक्ति के नाम पे सर्विस दिया जाता है कि स्पेशल प्रार्थना होती है वो व्यक्ति का नाम लेके। तो ऐसा नहीं है कि उनमें रिचुअल्स या वो उनके हिसाब से वो लोग अपने पितरों को जरूर याद करते हैं। हाँ, उनमें और भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे बेबी शावर होता है, नेम सेरेमनी होता है। तो वो ये सब हमारे संस्कार हैं जो कुछ लोगों ने कॉपी किया है, कुछ लोगों ने कर रहे हैं, कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ओके, चलेगा, बट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये सुन के अच्छा लगा। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन को आंसर बहुत अच्छा दिया। यस, प्रहलाद प्रिया प्रभु, वो प्रश्न है ना। प्रहलाद प्रिया दास प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने जो ब्रह्मचारी का जो कहा था, तो उसी विषय में फिर जब हरिदास ठाकुर को प्राचारण किया गया था अद्वैत आचार्य जी ने, तो फिर वहां पे वो सन्यासी ऐसा रिलेशनशिप लेना चाहिए क्या उनका? सॉरी प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं, वापस बोलिए। हरिदास ठाकुर जी को श्राद्ध स्वीकार करने के लिए जब बुलाया था अद्वैताचार्य जी ने, तो उस समय पे फिर वो सन्यासी जैसा रिलेशनशिप लेना चाहिए क्या? क्योंकि वो वैसे सन्यासी मतलब डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड तो नहीं है, ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, लेकिन क्या हम कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखिए, शास्त्र में पहले ही बताया है कि जितने भी जो सन्यासीज होते हैं वो अगर श्राद्ध करें तो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को, जो ब्राह्मण वहां आकर के बैठे थे, और अद्वैत आचार्य का भी जो आप बता रहे हैं, ये सारी लीलाओं में एक विशेष महत्व बात गया है कि वो था, हरिदास ठाकुर जो थे नामाचार्य थे। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उनका जो हरिनाम के प्रति जो श्रद्धा था, जो विश्वास था, जो जप था, और जो कार्य कर रहे थे, वो इसके लिए उनको सबसे प्रथम स्थान माना गया था। तो प्रथम स्थान देने के लिए वो सारे कार्य किए गए थे। आई होप प्रभु जी आपसे कनेक्ट कर रहा है ये आंसर। या प्रभु जी, करेक्ट, थैंक यू सो मच, गॉट इट। ओके प्रभु। गौरव मुदगल प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न थे प्रभु जी। एक प्रश्न था कि जो मैंने थोड़ा आपसे पहले ही बात किया था उस विषय में, तो थोड़ा उसी, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा उसके बारे में पता चल सके कि अगर एकादशी वाले दिन देहांत होता है तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम अभी श्राद्ध जब करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमने एक तो जन्म ये है, लेकिन इससे पूर्व भी हम काफी जन्म ले चुके हैं, हमारी आत्मा, राइट? तो उस समय तो क्या हमें सिर्फ जो तर्पण कर रहे हैं, वो जो आपने 7 पीढ़ियां बताई, मतलब 2 इस साइड की, 2 ननिहाल साइड की, तो उन्हीं को ध्यान में रख के करना चाहिए, या जो बाकी आपके जन्म हुआ उसमें भी आपके माता पिता रह चुके हैं, उनको भी सोचना, उनके बारे में भी सोचना चाहिए? ओके।
तो पहला प्रश्न है आपका कि जो आपके जिसका मृत्यु अगर एकादशी में हुआ है तो उनका कैसे करें। तो सबसे पहला है कि जिनका मृत्यु होता है एकादशी के दिन और उनका यदि श्राद्ध कराना है तो शास्त्रों में बताया गया है कि उनका द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो होता है वो भगवान के लिए विशेष बनाया गया है वैष्णव समाज में, तो वो विशेष रूप से ये है। दूसरा, जीव गोस्वामी की भी इसमें भागवतम में टिप्पणी है जिसमें वे बताते हैं कि जो वैष्णव है उनको भी द्वादशी में ही विधि करानी चाहिए। और भी शास्त्रों के कई ऐसे मत है जिनका कहना है कि यदि किसी का एकादशी के दिन श्राद्ध आता है तो एक ऑप्शन ये है कि वो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करा ले, लेकिन जो श्राद्ध का भोजन होता है वो आपका आवाज बंद हो गया प्रभु जी। अच्छा, सॉरी। तो जो अन्न होता है वो अन्न यानी जो श्राद्ध कराना है एकादशी के दिन वो मान लीजिए कर सकते हैं, लेकिन जो अन्न खिलाना है ब्राह्मणों को या दान देना है वो द्वादशी के दिन करना चाहिए, ऐसा है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि जो अन्य परिवार के लोग हैं या हमारा अगला जन्म हमारे अन्य माता पिता हुए हैं, तो जो शास्त्रों में जो हम लोग ये तर्पण करते हैं तो एक तर्पण में लास्ट में एक नाम आता है, उसको बोलते हैं ज्ञाता ज्ञात। ज्ञाता ज्ञात यानी जिनका हमें ज्ञान है और जिनका ज्ञान नहीं है, हम उन सभी को उनके नाम से तर्पण कर रहे हैं। तो आपसे संबंध जितने भी इस ब्रह्मांड में लोग होंगे, चाहे वो घास हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, पशु हो या पंछी हो या कोई भी कीट पतंग इत्यादि हो, आपसे संबंध रहा है कभी भी किसी भी जन्म में, उन सभी को उस समय तर्पण मिलेगा, तो वे सभी भी संतुष्ट होते हैं, ऐसा है। निकुंज सेविका माता जी, प्लीज आप प्रश्न कीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें श्राद्ध करना होता है पर हम अच्छे ब्राह्मण की मतलब इसमें रहते लेकिन कोई ब्राह्मण ही नहीं मिलते, तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, ये बात भी सही है। बहुत सारा प्रश्न ऐसा आता है हमें भी, तो बहुत अच्छा प्रश्न माता जी। विशेषकर जो भी अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो पहले तो बात ये है कि हम लोग भी कलयुग में जन्म लिए हैं, हम भी सतयुग में नहीं है, तो हमारे लिए कोई वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र इत्यादि नहीं आने वाले हमारे घर। तो हमने कलयुग में जन्म लिया और हमारे कलयुग के कर्म है, उसी के आधार पे हमें अगर आसपास कोई अच्छे ब्राह्मण का प्रयास करना चाहिए। हमें अगर मिलते हैं तो उनको बुला करके श्राद्ध करा लेना चाहिए। लेकिन यदि नहीं मिल रहे हैं तो जैसे हमारे मंदिरें हैं वहां पर आप उनके नाम से ब्राह्मण भोज के नाम से एक दान करवा दीजिए। तो वहाँ मंदिर जो होता है उस मंदिर में भी कई बार ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है। एक मंदिर का भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्राह्मणों से यज्ञ करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो उसमें भी वो उनका लाभ मिल जाता है आपको। और तीसरा परिस्थिति है कि यदि कुछ भी नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो जहाँ कोई ब्राह्मण बैठता हो तो आप वहाँ पे सीधा ले लीजिए, यानी चावल दाल गेहूँ जो भी है सब्जी वगैरह, आप उसके साथ कुछ पैसे लेकर के आप वहाँ के मंदिर के ब्राह्मण को दे देंगे तो भी वो संपन्न माना जाएगा। ठीक है। कोमल अग्रवाल प्रभु जी, आप प्रश्न कीजिए। मेरा क्वेश्चन है, आपने बताया जो ये श्राद्ध कराते हैं इसमें 3 फादर की साइड और 3 मदर की साइड जाती हैं, लेकिन जब फादर की साइड जाती है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्राद्ध करता हूँ तो मेरे दादाजी को लगेगा और दादा के साथ दादी जी को भी लगेगा क्या? मतलब एक तो ये प्रश्न है मेरा। दूसरा ये है, जैसे अगर हम श्राद्ध कराते हैं तो नॉर्मली बोलते हैं कि अगर लेडीज की डेथ हुई है आपके में तो आप जो है फीमेल पंडिताइन को बुलाते हैं आप इसके लिए। ऐसा होता है कि अगर हम ब्राह्मण को बुलाएं तो चाहे वो लेडीज साइड से हो या जेंट्स साइड से हो, सबको लगता है। ओके, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया माता जी, आप रिपीट कर सकते हैं? कोमल अग्रवाल प्रभु जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं था तो प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया प्रभु जी। ये है कि थोड़ा वॉइस प्रभु जी मोबाइल नजदीक रखिए या वॉइस को थोड़ा कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये है
हम श्राद्ध करते हैं, आपने बताया कि 3 पीढ़ी तक लगता है वो। क्षमा कीजिए प्रभु जी, आपका आवाज एकदम बहुत थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, तो अगर हो सके तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, माता जी पढ़ के मुझे बताएंगी, मैं उसका आंसर देता हूँ। तब तक हम दूसरे किसी का प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोमल जय सिंघानी प्रभु जी, आप प्रश्न कीजिए। अमृता माता जी आप उसके बाद प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे मेरी मासी है, उनका फरवरी में डेथ हुआ है इस साल, तो जो इस साल मतलब उनका 9th तिथि पे है, तो इस बार हमको मतलब एज पर सिंधी, मैं सिंधी हूँ, तो एज पर सिंधी फर्स्ट ईयर हम लोग काव को खिलाते थे, पितृमेल करते हैं, और 3rd ईयर ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो क्या ये सब जगह ऐसे ही एप्लीकेबल है? नहीं, शास्त्र के हिसाब से है कि जो श्राद्ध का उनका जो समय आता है तिथि वर्ष, वो हर वर्ष के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश कोई नहीं कर पाया है, तो श्राद्ध पक्ष में उनका वो विधि सारा करा देना चाहिए, और हर साल उनके पुण्य तिथि पे विधि करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 इयर्स। और उसके बाद नहीं कर सकते श्राद्ध, तो केवल पितृ पक्ष में सबका नाम ले लेकर के तर्पण करेंगे तो भी कंप्लीट माना जाएगा उसे। अमृता माता जी आप प्रश्न। यस माता जी, कोमल माता जी बोलिए आप। कह रहे हैं जैसे कि कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर काव को, जैसे हमें पंडित जी ने कहा है कि इस बार आप सिर्फ फ्रूट्स को काटिए और गाय को खिला के आइए, और नेक्स्ट ईयर पितरामेल कीजिए 3rd ईयर, तो ये क्या सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। हर वर्ष उनके लिए जो पहला प्रोसेस होता है वही नेक्स्ट ईयर होता है, और उसके नेक्स्ट ईयर भी वही चीज होता है। उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना लेस नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है, परिस्थितिवश कुछ एक नियम बन जाता है, जैसे ये फ्रूट खिलाने वाली बात है, ये कोई परिस्थितिवश कोई समय में बन गया होगा, तो कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वही फॉलो करते रहते हैं, और परिवार वाले भी बोलते हैं हमारे में बस ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है। शास्त्र के हिसाब से जो आप अन्न खिलाते हैं, अन्न गाय को खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, वैसा ही अन्न एज इट इज आपके पितरों को भी पहुंचता है। तो अगर आप खाएंगे तो सिर्फ फ्रूट पी के बेचारे डाइटिंग करते रहेंगे, ऐसा होगा। और सिलाई बुनाई करने के लिए मना किया जाता है 16 दिन, तो क्या ये कैसे, कितना सही है? पता नहीं, इस विषय पे मैं नहीं जानता ज्यादा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ सॉरी, वो पहले स्पीकर पे था, शायद इसकी वजह से नहीं आ रही होगी। अच्छा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया था कि 3 पीढ़ी आपके पिताजी की साइड और 3 पीढ़ी आपकी माताजी की साइड को उनको फायदा मिलता है। अब जो 3 पीढ़ी मिलता है, जैसे दादाजी हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, तो उनकी मिसेज को भी मिलता है या ये सिर्फ मेल साइड को मिलता है? नहीं, मेल फीमेल और उस लेवल में जितने सभी को मिलता है। इसके जितने भाई परिवार में, फिर उसके बाद में जो दादाजी करेंगे तो उनके भी कजिन्स, और उसके बाद में जो परदादा होंगे उनके भी सारे वो पीढ़ी के लोग, ऐसा है। धन्यवाद। एक और प्रश्न है इसी से लिंक्ड, जैसे अगर मान लो आपको दादी जी के लिए करना है पहले या माता जी के लिए करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर की डेथ हो गई है और हमने उनका गया जी कराया था, तो ये पंडितों ने पहले बताया कि गया जी करा दिया तो आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने क्लैरिटी दी नहीं, उसके बाद भी करना चाहिए। अब अगर जैसे करते हैं और हम, तो हमारे को बोला जाता है कि जैसे अगर मदर साइड की डेथ हुई तो आपको पंडिताइन को बुलाना चाहिए, फीमेल ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ होता है या आप एक ब्राह्मण को बुला के करेंगे तो वो सबको लगेगा साइड में? देखिए, मेल हो या फीमेल हो, के लिए वही बुलाया जाता है, ठीक है। केवल ब्राह्मणी को बुलाया जाता है ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी को बुलाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, या उस ब्राह्मण के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो लाना चाहता है नहीं। लेकिन किसी की भी मृत्यु होती है उसके लिए ब्राह्मण ही आते हैं, ब्राह्मणी नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मणी को भी बुला करके सर्व करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है कि ब्राह्मण नहीं चाहिए, ब्राह्मणी ही चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ माता जी। जी मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे अभी मेरे काका ससुर कुंवारे गुजर गए, मतलब शादी नहीं हुई उनकी, तो आपने अभी बताया कि ब्रह्मचारी को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हम लोग में ऐसा बोलते हैं कि वो कुंवारे लड़के को ही खाना खिलाना चाहिए क्योंकि वो काका ससुर कुंवारे गुजर गए। एक्चुअली क्या होता है, ब्राह्मणों ने, कुछ लोगों ने कैसा बता दिया है कि जो जैसे हैं, जैसे प्रश्न श्री का डेथ हो गया तो ब्राह्मणी जो होती है उसको बुला करके खिलाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण लोगों ने कैसा रखा है कि भाई वो व्यक्ति जिसका जिस प्रकार का मृत्यु हुआ है वैसे एक व्यक्ति को अगर आप खिलाएंगे तो उनको एज इट इज मिलता है, ये ऐसा कहा गया है कि मतलब अगर वो अनमैरिड रहे तो अनमैरिड को ही खिलाइए तो उनको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण भगवान ने इसलिए बनाया है कि जो ब्राह्मण होता है वो पृथ्वी का भूदेव कहते हैं उसे, भूदेव यानी भूमि के देवता हैं जो ब्राह्मण होते हैं। तो उन ब्राह्मणों को जब आप भोजन करा देते हैं या ब्राह्मणों को जब आप दान करते हैं तो जिस आत्मा के लिए कर रहे हैं वो एज इट इज पहुंचाने का एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम वो ब्राह्मण करता है। यानी भगवान ने बनाया उस ब्राह्मण को, ये पदवी दी है कि अगर आप इनको खिला दोगे सब संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है, भले उनका विवाह हो या ना हुआ हो, तो मैंने जैसे कहा कि ब्रह्मचारी का यदि मृत्यु हुआ है उसका श्राद्ध करना है तो वो हम श्राद्ध करके मंदिर में, अगर किसी ब्रह्मचारी का मृत्यु हुआ है वो हमने कराया वो ठीक है चलेगा, वहां पे वो ब्रह्मचारी भोजन कर सकता है। लेकिन किसी गृहस्थ के घर पे जा करके ब्रह्मचारी भोजन नहीं करना चाहिए, ये मैंने बताया। लेकिन आपके घर में अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनका विवाह नहीं हुआ है तो भी उस परिवार में जितने लोग हैं वे सभी ब्राह्मण को बुला करके उनका विधि श्राद्ध तर्पण इत्यादि करा करके और ब्राह्मण को भोजन कराए, क्योंकि ब्राह्मण वो माध्यम ही बनाया गया है कि वो श्राद्ध करे, क्योंकि श्राद्ध कोई ब्रह्मचारी करता ही नहीं है, उसको अलाउड ही नहीं किया है, उसको कंफर्मेशन मिलेगा ही नहीं श्राद्ध करने के लिए, वो तो तभी कर सकता है जब उसका विवाह हुआ हो। तो इसलिए वो श्राद्ध करने की जो विधि है वो तो सिर्फ ब्राह्मण ही जानता है, तो जो ब्राह्मण श्राद्ध कराता है उसी को भोजन कराना होता है, तो एनीवे वो ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है, ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे मेरे अभी भाई की लड़की 20 ईयर्स की एक्सपायर हो गई है, तो उसका वो जेंट्स का भी बोलते हैं कि जेंट्स का हम लोग में नील पहनाते हैं, मतलब उसकी शादी कराते हैं, और लड़की का तुलसी विवाह करते हैं, तो वो एक तरह से उसका विवाह हो जाता है। तो वो कराने के बाद मतलब वो जब तक उसका वो विधि नहीं कराया था तब तक कुंवारी लड़के को खाने के लिए बुलाते हैं और कुंवारे लड़के को ऐसा। और अभी जैसे कि वो उनका करके आए विधि, लड़के का वो और लड़की का तुलसी विवाह और लड़के का नील पहनाने का ऐसा, तो उसके बाद वो लोग मतलब ब्रह्मचारी को खाना नहीं खिला सकते ना? ब्रह्मचारी को किसी भी परिस्थिति में घर में भोजन नहीं कराना है, आपको श्राद्ध का भोजन नहीं कराना है। बाकी भोजन आप कराइए ब्रह्मचारी को बुला के, लेकिन श्राद्ध का भोजन नहीं कराना है आपको, बस ये पॉइंट है ब्रह्मचारी के लिए। दूसरा है आपके परिवार में भी कैसा क्या क्या चीजें मानते हैं, आप पर्सनली पूछिए तो बड़ा डिस्कशन है वो। तो हम उसके लॉकडाउन से अभी लॉकडाउन कोई किसी के यहाँ आ जा नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? अभी शादी करा रहा हूँ तो ऑनलाइन मोस्टली हम लोग शादी करवा रहे हैं, सामग्री लेकर के खुद ही बैठ के उसमें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, मंत्र मैं बोलता हूँ, विधि वो लोग कर देते हैं, तो ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई आजू बाजू में ब्राह्मण है, अगर वो आ सकते हैं तो आप उनसे करवा लीजिए, नहीं तो कोई और सोल्यूशन हम बात कर सकते हैं, पर्सनली निकाल सकते हैं। प्रभु एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, कि लोग कहते हैं जब घर में किसी वरिष्ठ का जिससे ज्यादा हो, जैसे अभी रिसेंटली मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो उनसे पूरा परिवार बहुत बंधा हुआ था, बहुत क्लोज था, तो कहते हैं कि उनके कहते नहीं, ऐसा हमने अनुभव किया है, लोग तो साल भर आपको बहुत परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ आपको विपत्ति देते हैं, ऐसा सही है क्या? ये सत्य है?
अगर आपने उनका श्राद्ध वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो ही कष्ट देते हैं। प्रभु जी, हमने तो बहुत अच्छे से किया इस्कॉन के रीति रिवाज से। हमारे घर में जो रीति रिवाज होती है, गांव जाके बहुत अच्छे से सबने 15 दिन की छुट्टी लेके बहुत अच्छे से उनका किया, गुरुकुल के ब्राह्मणों को खिलाया, बहुत अच्छे से किया सब। तो उनकी कुछ इच्छा रह गई थी क्या, वो पूरी नहीं हुई है? अब यही इच्छा थी, हम लोग बैंगलोर थे, हमें मिला। और प्रभु जी सारी जो भी प्रॉब्लम आई उसी डेट को, जिस डेट को उनकी डेथ हुई उसी डेट को हर मंथ कुछ ना कुछ होता था। मेरे बेटे का एक्सीडेंट, एक बार प्रभु जी बहुत बीमार हुए, मतलब जो भी होता था उसी डेट में, उसी में होता, फर्स्ट वीक में ही होता था। तो माता जी इसके लिए एक विधान है, उसे कहते हैं ये नारायण बलि करके बोलते हैं, वो अगर आप करा देंगे तो शायद में भी शांति आ जाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ऐसा है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। केशव माधव दास प्रभु जी। प्रभु जी, अगर परिवार में अगर बेटे नहीं हो तो श्राद्ध सेरेमनी क्या बेटी का पति कर सकता है या फिर कैसे करना चाहिए उसको? यस प्रभु जी, अगर घर में बेटा नहीं है तो बेटी कर सकती है, या उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड करना चाहिए, या उस बेटी का बेटा है तो वो कर सकता है। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई मेल है ही नहीं तो उनके कोई भाई, चाचा या कोई कजिन कर सकता है। यदि ऐसा भी परिस्थिति नहीं है तो भी वो बेटी या घर की जो लड़की है वो कर सकती है, चलेगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु एक और प्रश्न था, अगर आप समय दे सकते हैं। हाँ, यस। कि बेसिकली आपने ये एक तो बताया जिसमें हम लोग कुछ तकलीफ है तो उसका निवारण कर सकते हैं, कि किसी को कोई तकलीफ है कि पूर्वजों को ठीक से पिंडदान नहीं प्राप्त हो रहा है तो फिर उस वजह से कोई अगर तकलीफ है तो उसका निवारण किया जा सकता है। दूसरा है कि मुझे अगर स्पेसिफिकली उनको प्रसन्न करना हो तो क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक प्रसन्न करना है तो सबसे पहले है कि पूरा ये 15 दिन जो होता है ये तर्पण करते रहिए उनके नाम से, वो भी प्रसन्न होते रहेंगे। और जब भी उनका पुण्य तिथि आता है उस दिन आप अच्छे से धूमधाम से उनके लिए श्राद्ध करवाइए, उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दीजिए को, तो जितना आप देंगे उतना उनको मिलेगा, तो उतना वो प्रसन्न होगा। ऐसा होगा। धन्यवाद प्रभु। ओके, अभी हम स्टॉप करेंगे क्लास। प्रभु जी का बहुत समय लिया हम लोग ने। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम, और आपने बहुत हमको सबको टॉलरेट किया, पेशेंटली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए प्रभु जी। और ये बहुत ही बड़ा विषय है लेकिन आपने 1-1.5 घंटे में सारी बातें हमें अच्छे से समझाई प्रभु जी। तो एक बार हम धन्यवाद करते हुए प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बेनिता माता जी, क्या आपने जो रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसका हमको कुछ मिल सकता है क्या? वो रिकॉर्डिंग वैदिक कॉन्वर्सेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु जी, आप सब्सक्राइब कीजिए, हम वहां पर अपलोड करते हैं सारे वीडियो सारे क्लासेस के, तो ये वीडियो भी वहां अपलोड हो जाएगा। परफेक्ट, बहुत बहुत हरे कृष्ण।